हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले आपका एक करंट अफेयर्स का वीडियो आ चुका है और सेकंड करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जितना भी आपका करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा आप सब पहुंच सके। इसका PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षिक सत्र से हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू करेगा। तो यह किस माध्यम में कहा गया है? तो यह बिहार राज्य ने कहा गया है। हाल ही में प्लास्टिक सिराई इंकिल और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू की गई है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च किया है? तो यह किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह बजाज कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान के 90वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो यह कौन निर्वाचित हुए हैं? तो महमूद पिज साकियान यह नियुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का नया महानिर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया। तो यह किसे नियुक्त किया गया? तो यह धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो यह अध्यक्षता किसके द्वारा संभाला गया था? एलिसा दे एंडा माद्रे जो के द्वारा संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो नेपाल के तीसरी बार कौन नियुक्त हुए हैं? KP शर्मा ओली नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है? तो यह लिसा नंदनी को बनाया गया है। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? यह बांग्लादेश है। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया है। कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य कौन बना था? तो 10वां सदस्य किसे बनाया गया? तो यह बेलारूस को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पेरी शुरू किया है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में एक सड़क का निर्माण नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? तो यह किस देश ने रखा था? तो यह UAE ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई को किस तरह का अधिकार बनाया है? तो यह किस तरह का अधिकार बनाया है? तो यह संवैधानिक अधिकार बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश 2033 तक कक्षीय स्टेशन बनाने की मंजूरी दिया है? तो यह रूस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो यह भारत में घटने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल विजेता का खिताब किसने जीता था? तो यह कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया था। हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन थी? तो यह बारबोरा क्रिजोकोवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो यह पाकिस्तान की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार दिया गया है? तो यह के चो लिंगम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 24वें शंघाई सहसंयोजक संगठन SCO की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह कजाकिस्तान ने किया है। हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं के निपटाने के लिए 3D हेलोग्राम मुद्रा जारी किया है? तो यह किस देश के द्वारा जारी किया गया? तो यह जापान के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादकों के लिए समझौता हुआ है? तो यह ताइवान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में UN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाएगा? तो यह किस देश में कहा गया है? तो यह भारत में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाघों के कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना था? तो यह IGNOU बना था। पुस्तक मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो ये बायोग्राफी के लेखक है रोहित वत्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हुआ, जिसके तहत बिहार में पहला केस कहां दर्ज किया गया? तो यह गया में दर्ज किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? तो यह किस शहर को किया है? तो यह बगहा शहर को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक सर्वे के अनुसार आपराधिक 118 सारस पक्षी किस राज्य में पाया गया है? तो यह किस राज्य में पाया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और तर्कसंगत होने की क्षमता में सुधार के लिए किस राज्य ने नाबू मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना है? तो यह कौन सा देश बना है? तो ये श्रीलंका बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 43वां वायुसैन्य अभ्यास पिच ब्लैंक सैन्य अभियान का आयोजन किस देश में शुरू किया गया? तो यह किस देश में शुरू किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक होंगे शरद कमल और PV सिंधु, इसमें से दोनों होंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ-डी मिशन का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया था? तो इसे किसे नियुक्त किया गया था? यह गगन नारंग को नियुक्त किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहां अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो यह की है मॉस्को में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना दोनों को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य मित्र वन स्थापित करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश करेगा। हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर C नारायण रेड्डी द्वारा राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है? तो इसे किसे किया गया है? तो ये डॉक्टर शिव शंकरी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्स द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये सबसे महंगा शहर हांगकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है? ये 25 जून को किया गया है। हाल ही में चिकित्सा कोर्स से संबंधित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? ये इंडोनेशिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है, किन्हें दिया गया था? तो यह पी गीता को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी को पीछे न छोड़ो सबसे गिनती करे थीम के साथ कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? तो यह 11 जुलाई को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है? तो यह 15 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।